स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जहां पर आपको दो कंसेंट्रिक शेल्स गिवन हैं। ध्यान से देखें, इसमें से कंसेंट्रिक शेल इनर का चार्ज प्लस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो आउटर शेल है वो -2 क्यू पे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को ड्रॉ करना है सेंटर ऑनवर्ड। ध्यान दें, क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। इनर सरफेस के ऊपर मैंने पॉइंट ए मेंशन किया है, आउटर शेल के इनर पॉइंट को बी से, और आउटर शेल के आउटर पॉइंट को मैंने सी से मेंशन किया है, ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से ऑब्जर्व कर सकें। आप इस पूरी फिगर को ध्यान से देखें। हम एक एक करके हर रीजन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला रीजन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ओ से ए का है। ओ से ए के बीच में, एज यू नो इट, कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली आपके पास शेल के अंदर क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, ओ से लेकर ए तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को ज़ीरो ही कहूँगा। आप ग्राफ में देखें, मैं इस ग्राफिकल वेरिएशन को साथ साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ओ से लेकर ए तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन की ग्राफिकल वेरिएशन को डिस्कस करने के लिए पॉइंट ए पे पहुंच गए हैं। बच्चों, पॉइंट ए कहाँ है? ज़रा ध्यान दें। ये पहले शेल के सरफेस पे है, जबकि दूसरी शेल के इनसाइड है। ए पॉइंट पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँगा, शेल को जब हम सरफेस या सरफेस के बाहर कंसिडर करते हैं, तो पूरी की पूरी शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे कि सारा पॉइंट चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट चार्ज की आंसर को हम कंसीडर करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 है, क्यू है, आर स्क्वायर है। लेकिन एक बात और गौर करें, ए पॉइंट सेकंड शेल के अंदर है, और आउटर शेल का ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी शेल का अपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए जो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको दिख गया होगा, जिसकी वैल्यू आपको दिख गई है। आपको कन्वीनियंट करने के लिए मैं इसको ई नॉट लिखने लगा हूँ। मीन्स एट द पॉइंट ए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, और मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कह के यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ कि ई नॉट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बनाने के लिए फिगर देखें, मैं बी पॉइंट पे चला गया हूँ, और ये बात भूल मत जाना, अगर हम बी पॉइंट पे चले गए हैं जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है, और बी पॉइंट अभी भी आउटर शेल का वो पॉइंट है जो शेल के जस्ट इनसाइड है, शेल के जस्ट इनसाइड। सो अपनी इस वेरिएशन में हम अब पहुंच रहे हैं पॉइंट बी पे। बी पॉइंट जो कि शेल के इनसाइड ही है। ध्यान दें, इसमें मैं यहाँ पर पहली शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड फिर लिखूंगा। सेंटर से अगर आपने गौर किया हो तो मैं यहाँ से सेंटर से 2r डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। एक बात और गौर करें, अभी भी ये पॉइंट दूसरी शेल का इनर पॉइंट है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन सेकंड शेल की मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने इसे मैथमेटिकली देखा हो तो ये वैल्यू अभी भी आपके पास आ रही है E0/4। अब ग्राफ को साथ साथ में ड्रॉ करने का टाइम होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जाते हुए ए से E0/4 हो गया है। ये वेरिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो मैं इस ग्राफ को पैराबोलिकली मेंशन करने लगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये ग्राफ
पैराबोलिकली डिक्रीज कर गया है और इसकी वैल्यू E0/4 हो गई है जब मैं पॉइंट बी पे पहुंचा हूं। तो आपने ये चीज़ देख ली होगी कि मेरे पास इस क्वेश्चन में बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई से E0/4 हो गया है। अब इस फिगर में पॉइंट सी देखें। अब जरा गौर करना, पॉइंट सी आपकी आउटर शेल के आउटर हिस्से में है, आउटर शेल के आउटर हिस्से में है। अब हम इस क्वेश्चन में वापस आ रहे हैं अपनी ग्राफिकल वेरिएशन को समझने के लिए सी पॉइंट पे। और अगर आप सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन को देखें तो सी पॉइंट जो इनर शेल है उसके तो डेफिनेटली बाहर है, लेकिन इस बार सी पॉइंट पे अपने चार्ज का, जिसकी अपनी वैल्यू -2q है, उसका भी तो असर होगा क्योंकि ये पॉइंट सेकंड शेल के सरफेस पे है। और ध्यान देना, इस बार आप दोनों ही बार आप जब सी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे तो आपका ये डिस्टेंस सेंटर से तो 2r डिस्टेंस दूर था। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर फिर फाइंड आउट करें तो ये है k, ये है q, ये है 4r², ये है -k 2q/4r²। अगर आपने इस वेरिएशन को मैथमेटिकली आराम से चेक करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आते ही अचानक बी से सी जाते हुए आउटर शेल के सरफेस से आप जैसे ही शिफ्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ, अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे सी पॉइंट पे तो सी पॉइंट पे आपको एक अजीब सी बात फील होगी। इस सरफेस पे आते ही, इस सरफेस में जंप करते ही बी से सी जाते हुए आपकी ये वेरिएशन एकदम नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आप इसे देखें तो ये नेगेटिव ही नहीं है, ये उस नेगेटिव की वैल्यू भी दिखती है। अब हमारे पास आ गया है वो पॉइंट जब हम पहुंच गए हैं शेल के बाहर के हिस्सों में। जब आप सी अप टू इन्फिनिटी जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, अगर आप समझ गए हैं तो टोटल चार्ज के कारण, जिनमें से एक क्यू है और एक -2q है, जो कि दोनों ही अब इनक्लोज्ड हैं, आपकी r² की वेरिएशन के साथ वेरी करने लगेंगे और दूर जाते जाते लगातार डिक्रीज करने लगेंगे, decrease up to approaches to zero। इट मीन्स यहाँ से फाइनल वेरिएशन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप इसे पैराबोलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। तो मैं होप करता हूँ ये ग्राफ, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, आपको वेरिएशन के लिए समझ आ गया होगा। इसी फिगर का पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ भी ज़रूर ड्रॉ करके देखें, नहीं तो मैं इसे अगले वीडियो में रिप्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू।